साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही, जहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बड़ी मीटिंग ली है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। जहां पर बहन जी ने उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों व वहां के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बड़ी मीटिंग की है। उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है वो आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों, बहन जी ने बीजेपी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा है, संभल मामले पर भी जमकर बरसी हैं। और वही बहन जी ने 6 बड़े बयान दिए हैं जो आपके बीच रखेंगे। और इस मीटिंग में किस चीज पर ज्यादा जोर किया गया वो भी आपको बताएंगे। साथियों, बहन जी की बड़ी मीटिंग थी, हालांकि वहां पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। बहन जी ने इस मीटिंग के बाद एक प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस विज्ञापित। उसमें बताया है किस मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई और किस चीज के लिए बहन जी ने मीटिंग बुलाई थी। तो साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया से। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बहन जी ने इसकी जानकारी अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से पोस्ट कर लिखा है कि बीएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित बीएसपी पहले मैंने लिखा बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी द्वारा आज यहाँ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों सहित पार्टी के अन्य सभी जिम्मेदार लोगों से देश व समाज में संगीण जातिवादी एवं सांप्रदायिक तत्वों की जड़ से निकालने के लिए खासकर दलित व अन्य अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्ति के लिए संघर्ष को और मजबूत और तीव्र रखने का आह्वान। तो यहाँ पर बहन जी ने पहले बयान में ये लिखा है और वहीं दूसरे बयान में लिखा है, पूर्व में कांग्रेस की तरह ही वर्तमान में भाजपा की गरीब विरोधी व धन्ना सेठों समर्थक नीति एवं कार्यकलापों के विरुद्ध लोगों में वही आक्रोश व्यक्त है जिस पर लोगों का ध्यान बांटने के लिए यह पार्टी भी किस्म किस्म के नए जातिवादी एवं सांप्रदायिक हथकंडों का इस्तेमाल करती रहती है और चुनाव में इसका लाभ भी ले लेती है। साथियों, बहन जी ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी और इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस ने भी ऐसे ही काम किए हैं। जातिवादी दोनों की सोच है और दोनों जातिवादी के लिए गरीब विरोधी रही है और धन्ना सेठों के समर्थक रही है। और बहन जी ने यहाँ तक कहा कि ये दोनों पार्टियां चुनाव आने पर जातिवादी संगीण फैला देते हैं और उसमें वो लाभ भी ले लेते हैं। बीजेपी से कांग्रेस पर निशाना साधा बहन जी ने। और वहीं आगे लिखा तीसरे बयान में, विशेषकर चुनावों में समय में जनहित व जन कल्याण के लिए लुभाने वाले वादों का सरकार बन जाने पर उनको ईमानदारी से निभाने के बजाय उन्हें पूरी तरीके से भुला देना आदि की तरह इसी प्रकार के अन्य नकारात्मक एवं घिनौनी राजनीति से आम जनहित व देश का कुछ भी भला नहीं होता है, बल्कि जन समस्याओं का यथावत बरकरार है। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ कहा है कि ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के समय, मगर अब जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको ये दरकिनार कर देते हैं, वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। वही मैंने चौथे बयान में लिखा, इतना ही नहीं, यूपी सरकार द्वारा संविधान दायित्वों को निभाने के संवैधानिक कार्यों में अधिक धर्म को आड़ में बनाकर अपनी राजनीति साधने में देश में कोई भी पीछे नजर नहीं आती है। यही कारण है कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी व पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी महंगाई के जबरदस्त मार झेल रहे सर्व समाज के करोड़ों लोग गरीब, बेरोजगारी, अशिक्षा व पिछड़ेपन आदि का अंधकार जीवन जीने को लगातार मजबूर हैं। यह अति दुखद है। तो यहाँ पर मैंने सीधा योगी सरकार पर यूपी में निशाना साधते हुए कहा कि इनके जातिवादी और धर्म सांप्रदायिक के वजह से ही यहाँ पर सर्व समाज के करोड़ों लोग आज पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी से मजबूर है। तो यहाँ पर साथ ही योगी सरकार जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में धर्म के आड़ में ऐसी राजनीति कर रही तो बहन जी ने सीधा योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आपको बताएं, बहन जी ने लिखा है 5वें बयान में,
देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा धनबल, बाहुबल व सरकारी मशीनरों के दुरुपयोग से मुक्त पाक साफ चुनाव कल की तरह आज भी वही चुनौती। ऐसे में आम जनता को चुनावी तंत्र पर विश्वास की कमी संविधान व लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। इसीलिए संविधान के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। तो यहाँ पर भैया सीधा ईवीएम मशीन को भी निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि अपनी जिम्मेदारी आप निभाएं, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करके ऐसा काम किया जा रहा है। बिंदु छठे बयान में लिखा है, आखिरी बयान में, इसी के साथ ही अडानी समूह व संभल मस्जिद को लेकर उभरता विवाद ऐसे चर्चित मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार व विपक्ष में जबरदस्त तकरार और टकराव के कारण संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलने में वर्तमान शीतकालीन सत्र का महत्व शून्य होना कितना उचित। संसद की कार्रवाई आवश्यक चलनी चाहिए, सुश्री मायावती की। तो यहाँ पर साथियों बहन जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। 6 मामलों पर बहन जी की जो बड़ी प्रतिक्रिया आई थी वो हमने आपके बीच रखी। जिस तरीके से साथियों संसद में अब संभल का मामला जो है पक्ष और विपक्ष दोनों उठा रहा है, इसी बीच वहां पर तो तकरार देखने को मिल रही है। इससे संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। उस पर भी बहन जी ने जमकर निशाना साधा है, योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। और वहीं साथ जो बड़ी इस बैठक में बहन जी ने नेतृत्व दिया वो यह दिया है कि हमें पूरी मजबूती के साथ पार्टी को, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती के साथ काम करना है यहाँ पर। तो साथियों यह प्रतिक्रिया बहन जी के इस मामले पर थी। तो साथियों इन 6 बयानों में साथियों एक और वहाँ लिखता है बहन जी ने कि बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती जी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा जिला अध्यक्षों सहित पार्टी के अन्य सभी जिम्मेदार लोगों की बैठक में सम्मिलित होकर कहा कि समाज में संकीर्ण जातिवाद सांप्रदायिक तत्वों को जड़ से निकालने के लिए खासकर दलित व अन्य अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने में अपना संघर्ष ढीला नहीं पड़ने देना है। तो जो ये मेन मोटिव था मीटिंग का कि जो खासकर दलित व अम्बेडकरवादी है उनको पार्टी को और मजबूत करना है और इससे पीछे नहीं हटना है और मजबूत करने के बाद सत्ता की मास्टर चाबी अपने आप को प्राप्त करना है, यानी बीएसपी को प्राप्त करवाना है। हालांकि बीएसपी को राज्य सरकार में तो रह चुकी मगर अभी देश की सत्ता में यानी केंद्र सरकार में नहीं आई है। तो इस पर जो बहन जी की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी इस मामले पर वो हमने आपके बीच रखा और आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया। तो आपको इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोड़ दीजिए क्रांतिकारी। जय भीम। नमो बुद्धाय।